अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और कराची सिटी की बात करें तो बेतहाशा गर्मी है। वैसे और भी बहुत सारी जगहों पे बड़ी गर्मी है, लेकिन यह है कि मौसम कोई भी हो, एक तो दिल का मौसम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि जब आप बग़ैर किसी फ़िक्र के अपने अपने घरों से निकल जाते हैं कि काम तो करना है, नौकरी की तो नखरा की, तो बस फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे आपसे, आज इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हुमा आप अपने शो में तो बता रही होती हैं, लेकिन यह है कि आप इसके हवाले से कोई वीडियो भी बनाइए कि अगर ये जो कोविड-19 अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और फिर हमें क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है डियर व्यूअर्स के लोगों को सबसे पहले ये नहीं पता कि इसका टेस्ट जो है वो कितने का होता है। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ गरीबी बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ मुआशी बहरान सब कुछ, लेकिन जो कोविड का टेस्ट है वो ही काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, और उसमें यह है कि 7,900 का ये टेस्ट है, और उसके अलावा ये है कि कहीं अगर डिस्काउंट है तो वो कुछ पैसे उस पर डिस्काउंट हो जाते हैं, यानी एक्सपेंसिव टेस्ट है आपका। और ख़ुदा ना खास्ता अगर आपकी फ़ैमिली में इतने सारे लोग हो जाएं तो सोचें वन बाय वन आपको जो है ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अच्छा खासा एक हैवी अमाउंट है। तो एक गरीब इंसान तो इसका टेस्ट करवा भी नहीं सकता, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप इसकी एहतियात कर लें। सो नंबर वन ये है कि अगर आपका कोविड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो व्यूअर्स, उसके जो सिम्टम्स हैं वो ये होते हैं कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है थोड़ी सी, और आपको बेतहाशा शदीद किस्म की थकन होती है, थकावट होती है, उसके साथ आपको नज़ला और स्पेशली खांसी जो है वो आपको होती है। यानी आपके जिस्म की जो इम्यून सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, और आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं। तो कितनी चीज़ें हो गई, थकन है, थकावट के साथ जो है नज़ला है, खांसी है, बुखार है, और उसके साथ एनर्जी आपके जिस्म की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और सांस लेने में दुश्वारी। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक नॉर्मल सिम्टम समझते हैं, और वो ये उनको ऐसा लगता है कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, और बस नॉर्मल सी थकन है, हमने शायद आज काम ज़्यादा कर लिया है, या हम जो है वो थक ज़्यादा गए हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो शुरू में आपको एहसास नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो खुद अगर कोविड का शिकार हो चुके हैं, कोविड-19 का, तो आपको पता नहीं होता क्योंकि आप उनसे मिल भी रहे होते हैं। तो नंबर वन तो ये है कि मैंने आपको बता दिया इसके टेस्ट का, फिर मैंने आपको बता दिया इसके सिम्टम्स। अब हम बात ये करते हैं कि इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है, जो आपके करीब करीब के लोग हैं, वो जो है उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो उसका शिकार हैं। ठीक है, और वो क्यों नहीं पता होता कि नंबर वन हमारा यहाँ जो दिमाग है ना वो इस चीज़ को मानता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी ये कहना है कि ये कोई बीमारी नहीं है। देखें, वो बात ठीक है कि ये जो एक आर्टिफिशियल इस चीज़ को ग्रो किया गया है, इसको जनरेट किया गया है, और अगर देखा जाए तो एक केमिकल वॉर है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी इस दुनिया में ही कि जो आर्टिफिशियली ग्रो होती हैं, तो उनके इफ़ेक्ट तो होते हैं ना। जिस तरह चावल है आर्टिफिशियल ग्रो हो रहा है, ठीक है, प्लास्टिक राइस भी आ रहा है। जिस तरह एग है, आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले के वो भी जो है आर्टिफिशियल उसको तरीके से बना रहे थे। तो कोई भी चीज़ अगर आर्टिफिशियल होगी, खाने की ही चीज़ या कोई केमिकल, तो उसका रिएक्शन तो होगा ना। तो माना कि ये इसको ग्रो किया गया है, आर्टिफिशियली इसको जनरेट किया गया है, लेकिन इसका असर है, लोग बीमार हो रहे हैं, और इसके साथ इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। तो उसमें यह है कि एक तो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। दूसरी बात यह है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मैं भी यहाँ आती हूँ तो मास्क लगाती हूँ। इसके अलावा यह है कि आप जो है सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, लोगों से फासले पे रहें, और साथ में यह है कि स्टीम ज़रूर लें, और इसके साथ में जहाँ आपको लगे कि आपका गला ख़राब हो रहा है, थोड़ी थकावट है, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो सही रखिए, और स्टीम के साथ साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और नींबू पानी का भी इस्तेमाल करें। तो ये हो गई इसकी एहतियातें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोरोना टेस्ट कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपने क्या करना है।
तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने, अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है। यानी कि एक ये भी एक लोगों को बात समझ में नहीं आती कि अगर एक घर में एक से दो, दो से तीन या पूरी फैमिली आपकी इफेक्ट हुई है तो आप सारे मिलके एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में किसी एक शख्स को है तो फिर वो सेल्फ आइसोलेट हो जाए, ठीक है। किसी को भी है तो वो अपने आप को अलग कर ले, और अपने आप को अलग करने में क्या है, अपने रूम को अलग कर लीजिए, और उसके बाद ये है कि ज़रा फासले पे वो रूम हो, उधर किसी का आना जाना ना हो, और उसके साथ में आप अपने आप को उन चीज़ों में, उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बिकॉज 14 to 15 डेज़ का ये आइसोलेशन जोन होता है। अगर आप उस पे आप उससे निकल गए तो फिर आगे आपके लिए बेहतरी होती है। तो नंबर 1 तो ये है कि आप लोग जो है अपने रूम को अलग कर लीजिए, और अपने रूम में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। देखिए, नंबर 1 पे तो मैं आपको ये कहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना वो जो एक वो जो आपका सेल्फ आइसोलेशन जो एक टाइम पीरियड है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करें और कनेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि बजाय इसके कि आप उसमें, एक तो हमारे खौफ और हिरास बहुत है कि अगर आपको पता चल जाए कि आप कोविड-19 का शिकार हैं, तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, वो इस चीज़ को मानता नहीं है। हमारा दिमाग जब उस चीज़ को नहीं मानता है तो बड़ी फिर मुश्किल हो जाती है। तो हमारी जो एक्सेप्टेंस है उसका होना बहुत ज़रूरी है, कि जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, अगर हो गया है तो कोई बात नहीं है, हम इससे रिकवर भी कर जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर हम अब खौफ में मुब्तला हो जाएंगे कि नहीं, पता नहीं क्या हो गया और किस तरीके से क्या, तो आजकल अगर आप देखें उसमें एज भी आपकी बहुत काउंट होती है। यानी कि जो 60 से ऊपर लोग हैं उनका सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर वो ये जो सारी चीज़ें मैंने बयान की हैं उनको एहतियात से काम लें तो वो ज़रूर जो है इससे निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये है कि जितना आप यंग हैं या जितना आप जो है एक्टिव हैं और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप जो है इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो आपको बताई जा रही हैं, तो फिर आप यकीन माने क़ुव्वत इरादी के साथ आप उस चीज़ को, उस जंग को जीत सकते हैं। तो नंबर 1 ये है कि सेल्फ आइसोलेट कर लें, अलग हो जाएं। अच्छा, जब आप अलग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके जो एक्टिविटी है वो कैसी है। जाहिर सी बात है, एक लंबा टाइम पीरियड आपको अपनी फैमिली के बगैर गुजारना है, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, अपने ब्रेन को राज़ी कर लें इस बात पे कि आपने अलग रहना है, अपनी फैमिली से कट ऑफ कर देना है, ठीक है। कि बजाय इसके खुदा न खास्ता कोई और जो है इसका शिकार हो जाए आपकी फैमिली में, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप इस चीज़ को समझें और अपने आप को अलग करें। अच्छा, एज फार एज योर रूम इज़ कंसर्न, तो आपका रूम ऐसा होना चाहिए कि वहाँ ज़रूरत की जो भी चीज़ें वो हों और उसको सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें उन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब उन चीज़ों में जैसे जब हम बात करते हैं, आप जाहिर सी बातें रहेंगे तो आपको खाने पीने की भी ज़रूरत होगी, तो जो चीज़ भी आप खा रहे हैं, जो फूड भी आप ले रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप अपने घर की प्लेट्स यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करेंगे, और जब आप उनको खा लेंगे तो आप उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। और आपका जो वो चीज़ें होंगी वो किसी दूसरे तक नहीं पहुँचे, ठीक है। तो घर के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने हैं आपने। सेकेंडली, जो कपड़े वगैरह आप पहनते हैं तो कोशिश करें कि आप उनको खुद ही वॉश कर लें, ठीक है। इसके अलावा जिस जो जगह आप रूम में रह रहे हैं उसको सफाई भी आप खुद कर लें, यानी कि कोई दूसरा उस कमरे में ना आए और ना आप उस कमरे से निकलें। लेकिन जाहिर सी बात है कि 14 to 15 डेज़ अपने आप को आइसोलेट करना एक बहुत मुश्किल काम है। कहना बहुत आसान है और आप ये सोचेंगे कि हुमा इतनी आसानी से कह दिया, लेकिन यह है कि अगर आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लेंगे तो आप यकीनन बड़ी आगे उससे किसी और चीज़ से बच सकते हैं और आपकी फैमिली बच सकती है, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि अपने रूम में आप क्या क्या चीज़ें रखें। अपने रूम के अंदर जो है, सबसे पहले तो आपने अल्लाह से लगाव लगाना है और उस सारे टाइम के अंदर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना है और उनसे ही मदद मांगनी है कि वो जल्द अज जल्द आपको शिफा दें, बिकॉज़ कोई बीमारी इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसकी शिफा ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी बीमारियां दी हैं उससे पहले उसकी इलाज, उसकी जो है उसकी एहतियात की चीज़ें, पहले इलाज उतर जाता है फिर बीमारी आती है। तो अगर हम अपने आप को ये समझ लें कि कोई बात नहीं, अगर आप इसका शिकार हो भी गए तो एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उस सारे टाइम पीरियड में आप जिन लोगों से मिले हैं उन पिछले 4-5 दिनों के अंदर, तो उन लोगों को आप ज़रूर देखें कि जिनसे भी आपका मिलना जुलना था, तो उनको भी आगाह कर दें। लोग बताते नहीं। अच्छा, 2 बातें हैं कि अगर आप किसी को बता दें तो अगला बंदा जो है वो बात को इतना फैला देता है, अरे इनको करोना हो गया, करोना हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, करोना हो गया, जैसे कोई छूत की बीमारी हो गई। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप अपने लव वंस को, अपनी फैमिली को
चलें ज़्यादा लोगों को नहीं, लेकिन जहाँ आपका मिलना जुलना है उन लोगों को जो है, आपके जिन लोगों का आपका डेली उठना बैठना है उनको बता दें, ताकि वो आपसे मिलने जुलने से एतराज़ करें और आप भी उनसे ना मिलें। ठीक है, लोग छुपाते हैं, अब तो एमएनएस तक छुपाते हैं। ठीक है, उनसे पूछा जाए तो अपने टेस्ट तक नहीं बता रहे और उसके रिजल्ट भी नहीं बताते कि उनको कोरोना हुआ है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जिन लोगों के साथ आपका डेली बेसिस का आना जाना है उनको इन्फॉर्म कर दें। सेल्फ आइसोलेशन जोन में चले जाएं, अकेले रहें, अपने रूम की सफाई खुद करें, अपने कपड़े जो हैं खुद वॉश करें। इसके साथ में खाने में जो है, आप फूड की अगर हम बात करें, बर्तन मैंने आपको बता दिया डिस्पोजेबल यूज़ करें, इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अच्छा, फूड, एज फार एज योर फूड इज़ कंसर्न, तो ये आपका जो फूड है वो बड़ा ऑर्गेनिक होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी आप खाना इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप वो न्यूट्रिशंस लें, विटामिन्स लें। जैसे सरबेक्स जी है वो आप टैबलेट ज़रूर लें। आप मेक श्योर कि आप जो है नींबू पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंश्योर लें सप्लीमेंट। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। ठीक है, जो आपको जो है एनर्जी दें, वो वाली ग़िज़ाएँ ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये है कि खाने में देसी फूड खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, ऑर्डर ना करें कोई इस तरह की चीज़। ठीक है, कि आप जो है, आपको पता है कि बाहर बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं, वी हैव नो आइडिया। सही है, तो अपनी उस इम्यून सिस्टम को लेवल पे रखने के लिए आप अच्छे किस्म का खाना खाइए, ताकि आपका पराठे भी खाइए। ठीक है, और अगर आप कोई डाइट कॉन्शियस हैं, किसी किस्म की डाइटिंग कर रहे हैं, तो आपने जो है उन दिनों बेशक आप डाइटिंग ना करें, क्योंकि आपका जितना खाने पीने की डाइट का जो सिस्टम है वो अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिन पे आप एहतियात कर सकते हैं। और विटामिन डी की जो चीज़ें हैं जिनसे आप विटामिन्स आप ले सकते हैं वो ज़रूर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योर का बताया, नींबू पानी लीजिए। इसके साथ में जो है डाइट अच्छी रखिए आप। और साथ साथ जो है इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ, जहाँ मैंने आपको बताया उसके सिम्टम्स बताए, और उसके साथ मैंने बताया सेल्फ आइसोलेशन का बताया, डाइट फूड आपका कैसा होना चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आपको इतनी थकन महसूस होती है कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चल के जाने में आपको थकन हो रही होती है। यानी इतना आपका जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा थकने लगती है, शदीद किस्म की थकावट। अच्छा, शुरू में ये होता है कि आपको आइडिया नहीं होता, आपको लगता है कि बहुत लाइट से सिम्टम्स हैं और सब चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 4 से 5 दिन के बाद जो चीज़ें हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं, और तब आपको जाके एहसास होता है कि हाँ जी, अब पता चलता है कि आपको कोरोना हो गया है। लेकिन ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है आपकी क़ुव्वत इरादी, आपकी विल पावर, आपके ब्रेन की एक्सेप्टेंस, कि जब आप इस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ जी आपको कोरोना हो गया है और अब मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना है, सेल्फ आइसोलेशन जोन में जाना है, कट ऑफ कर देना है, अलग हो जाना है। ठीक है, तो फिर ये होगा कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट करेंगे, खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, हाय ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, और मैं इतने दिन कैसे रहूंगा या रहूंगी, तो फिर ये है कि जितना आप इसको हवा बनाएंगे, जितना आप इससे डरेंगे, वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और अगर आपकी एज यंग है आप, तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अगर आपकी एज 60 से ऊपर है, तो वो हमारी बॉडी, फिर हमारा बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी मुतासिर कर रही होती हैं। फिर आप इसमें खाना नहीं खाया जाता, और सबसे बढ़ के ब्रेन की एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से खौफ में मुब्तला हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको फिर मज़ीद आपकी कुव्वत को तोड़ देंगी, आपको कमज़ोर कर देंगी। सो मेक श्योर कि आप जो है अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अच्छा क्वालिटी फूड लेंगे, सेल्फ आइसोलेट हो जाएंगे, और लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल कम कर देंगे। 14 to 15 डेज़ आप एहतियात कर लें, उसके साथ स्टीम ज़रूर लें, और साथ में जो है स्टीम के साथ साथ जो है आपने नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल करना है। ये बहुत जल्दी इससे आप रिकवर होंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब आप फोकस करेंगे, इन पे अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इससे जल्दी निकल जाएंगे। देखें, कहना बड़ा आसान है, करना जिस पे बीतती उसी को पता है। सो जितने लोग इस वक्त, कुछ स्टार, कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ नॉर्मल आपकी फैमिली में मिलने जुलने वाले लोग, वो क्या करते हैं, अच्छा एक तो वो हो गए हैं, इसमें उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद व्हाट्सएप पे एक ख़ास किस्म के ग्रुप पे कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसमें लोग आपको बता रहे होते हैं कि भाई आप ये कर लें, ये इसका इलाज है। तो देखें,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आपको बता रहे होते हैं और सही भी हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी है आपकी दिमाग की एक्सेप्टेंस। अगर मैंने तो कुछ इस तरह के भी मैसेजेस सुने कि जिसमें लोग ये कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, रो रो के एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, किसी के भाई को हो गया, किसी की बहन को हो गया, किसी की मदर को हो गया कि क्या करें। उससे क्या होता है कि वो एक मैसेज इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा होता है और उसके बाद ये होता है कि आपको पता है लोग इतने पढ़े लिखे ज़्यादा अगर नहीं हैं तो वो कोई ऐसी बात कर देते हैं, फिर वो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, यानी कि बीमारी से ज़्यादा उसके खौफ को फैला देते हैं। हाय हाय इनको कोरोना हो गया। अरे कोरोना हो गया इससे कोई बात नहीं है, आप इससे ओवरकम कर जाएंगे, आप इससे निकल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है आपका स्ट्रांग होना, आपकी कुव्वत इरादी का मजबूत होना और आपकी ब्रेन की एक्सेप्टेंस। तब आप इसके साथ इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, तो इंशाल्लाह आप इससे रिकवर कर जाएंगे। बस आपको ये सोचना है कि 90% आप रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो भी चीज़ें हैं जिस तरह समझाई गई हैं उस पर अमल करेंगे तो आप इससे रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप 90 की जगह आप रिकवर, यानी आपका जो रिकवर रेट है वो 90% होना चाहिए कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा या मैं हो जाऊंगी। लेकिन अगर आप उसकी जगह 10% आप रिकवरी रेट रखते हैं और आप 90% ही कहते हैं नहीं पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, और डिफरेंट किस्म के खौफ और इस तरह की चीज़ें आपके जहन में आती हैं, सो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ अगर इनको फॉलो करते हैं तो अगर आपका कोविड-19 पॉजिटिव आ भी गया है तो आप इस जंग से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।